जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर। और सवालात और जवाबात का सेगमेंट, आपके मसाइल और उनका हल सेगमेंट है। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब के साथ काफ़ी जवाबात जमा हो गए। हम सब आगाज़ करें, फिर कॉलर्स भी एक दो ले लेंगे बीच में। भाई ने पूछा कि अजान देते वक्त हाथ कानों पर होने चाहिए या बिल्कुल नीचे होने चाहिए। तो सुन्नत तरीका ये है कि अजान जब दें तो आपकी जो उंगलियां हैं वो कानों के अंदर हों। सही। ये मतलब अफजल भी है, सुन्नत है। और बाज़ औक़ात एक आदत होती है कि अल्लाह अकबर कहा, फिर उसके बाद हाथ छोड़ दिए, फिर अजान दी तो यानी अगले अल्फाज कहे तो फिर कानों में उंगलियां। तो बहरहाल ये भी ठीक है, लेकिन पहला जो तरीका है कि आपकी उंगलियां जो है वो कानों में हों और आप अजान दें, ये सबसे बेहतर तरीका है। अच्छा, दूसरा ये कि हाथ छोड़कर अजान देना, यानी बिल्कुल आपने हाथ छोड़े हुए हैं, अजान दे दें, तो ये खिलाफ सुन्नत है, इस तरह नहीं देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है वो असर के बाद झाड़ू लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, असर के बाद झाड़ू लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इतनी बात याद रहे कि कुछ बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी असर के बाद मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वो मसला ये होता है कि सुबह से घर गंदा है, आप सुबह से झाड़ू नहीं लगा रहे नेस्टी और चल रही है। असर का इंतजार कर रहे हैं या मगरिब का, तो ये गलत चीज़ है। जी। ऐसे ही गंदी घर जो है वो सफाई की ज़रूरत हो तो फ़ौरन कर देनी चाहिए। हाँ, अगर असर के बाद मेहमान आ गए तो कुछ सफाई की ज़रूरत पड़ गई मगरिब के बाद, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है। एक अच्छा जी, 8 तरावी में सिपारा मुकम्मल कर लेते हैं और फिर बकिया 12 तरावी में 12 रकत में फिर वो पाव पढ़ते हैं। तो ये कहती हैं कि मैं 20 जो है वो 8 रकतें पढ़ के वापस आ जाती हूँ। तो 20 रकत ऐसा करना कैसा है, 20 रकत तरावी का हुक्म क्या है? तो याद रखें कि 8 रकत जो है ना, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये पूरे साल का मामूल था कि आप 8 रकत तहज्जुद पढ़ते थे, 8 रकात, और 3 रकात जो है वो वितर पढ़ते थे, तो कुल मिलाकर 11 रकात हो जाती थी। अब रही ये बात कि तरावी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है, लेकिन फिर तर्क भी फरमाई। क्यों? ताकि उम्मत पर लाजिम ना हो जाए, फ़र्ज़ वाजिब ना हो जाए और ये सुन्नत के दर्जे में रहे, तो इसलिए आपने तर्क भी फरमाई। अच्छा, उसके बाद अब सहाबा किराम ने कितनी पढ़ी? क्योंकि जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, इसमें ज़ाहिर है कि एक चीज़ पर हमें वो नहीं मिलता, 20 रकात भी मिलती है, कुछ और रकातों की तादाद भी मिलती है। अब सहाबा किराम ने कितनी पढ़ी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लोग फ़र्दन फ़र्दन पढ़ते रहे, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लोग पढ़ रहे थे, और उसमें रिवायत में लिखा है कि 20 रकात पढ़ रहे थे। तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हाफ़िज़ कुरान थे उनको इमाम मुकर्रर किया और फरमाया कि अब तरावी इनके पीछे बाजमात पढ़ो। बिल्कुल इसलिए इस तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। बिल्कुल इसको छोड़ यानी कहीं एक मरतबा छूट गई तो ठीक है, लेकिन इसको छोड़ने का मामूल ना बनाए। दूसरा ये कि खुदा न खासा छूट गई तो क़ज़ा नहीं है। तो ये 20 रकात नमाज तरावी हमें पढ़नी होगी, और ये हर पूरे माह रमज़ान में है। तो दूसरा ये कि इसमें एक और चीज़ भी है कि आप ख़वातीन जो है वो या मर्द हज़रात भी अकेले पढ़ रहे हैं तो 2-2 रकत भी पढ़ सकते हैं और 4-4 रकत भी करके पढ़ सकते हैं, इसमें ये सहूलत है। और इसमें ये भी है कि इशा के बाद पढ़ी जाएगी, इशा से पहले नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसीलिए 8 नहीं है, बल्कि आपने 20 रकत नमाज तरावी मुकम्मल पढ़नी है हर रोज़े के साथ रात में। फिर इसके बाद बग़ैर वज़ू के कहा कि दुरूद पढ़ सकते हैं, जी पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, जी बग़ैर वज़ू कुरान की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन कुरान को छू नहीं सकते बग़ैर वज़ू के। तो कोई किसी पारे का हाफिज़ है, कुरान का हाफिज़ है, किसी सूरत का हाफिज़ है, तो वो अगर ज़बानी पढ़ रहा है तो बेहतर है कि वज़ू हो, लेकिन वज़ू नहीं है तो ज़बानी पढ़ सकता है या पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान को बग़ैर वज़ू छू नहीं सकते। ला यमस्सु इल्लल मुत्तहरून। बिल्कुल ठीक। तो ये कहते हैं कि री खारिज होती है। देखिए, री अगर इतनी खारिज होती है कि ठीक है अभी नमाज का वक्त आपको मिल जाता है, तो फिर अगरचे ये उज़्र आपके साथ है तो आप जो है वो बावज़ू होकर नमाज पढ़ें, तो यही हुक्म होगा। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई है कि आपको वक्त ही नहीं मिलता कि आप बावज़ू होकर वज़ू की नमाज अदा कर सकें, आपके साथ ये उज़्र लाहिक रहता है, तो उस सूरत में आप शरी माजूर के हुक्म में होंगी। और उस सूरत में हम पहले भी बता चुके हैं कि एक वक्त का आपने वज़ू किया है और उस वक्त में वज़ू करने के बाद अगरचे वो उज़्र लगा हुआ है आपके साथ, आप नमाज पढ़ सकती हैं, कुरान पढ़ सकती हैं, लेकिन उसमें यह कि कोई
कोई और फासिद वजू पाया गया तो वजू टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर यही चीज़ है तो आपका वजू नहीं टूटेगा, आप कर सकती हैं इबादत, कुरान की तिलावत भी कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही उस नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजू ख़त्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से वजू करके फिर वही हुक्म होगा अगर वो उज़्र आपके साथ लाहिक है। बिल्कुल ठीक। एक दो कॉलर ले लूँ साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल, मेरे दो सवाल हैं। जी पूछिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, वैसे तो हम पंजगाना नमाज के साथ नमाज के बाद हम ये तस्बीह पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और क्या जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं उसके बाद भी ये तस्बीह पढ़ना लाज़िम है, जरूरी है, हम पे फर्ज है? जी बिल्कुल ठीक है, सवाल है सब। चलें, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने पूछना था, ये ज़कात का हमारा निसाब जो है ना, अब हमारा खत्म हो गया, अप्रैल में हमने स्टार्ट करनी है ज़कात देनी, तो हम अब दोबारा इधर निसाब स्टार्ट कर सकते हैं नए साल का? आपने ज़कात देनी है अप्रैल में और अभी चल रहा है फरवरी, तो क्या अभी हम दे सकते हैं अप्रैल वाली ज़कात? ये सवाल है ना आपका? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमने मार्च में दे दी ना ज़कात, तो अप्रैल हमारा स्टार्ट नहीं होनी ज़कात निसाब। आपने मार्च में ज़कात दी थी, पिछले मार्च में? नहीं, इस जो अब फरवरी के जो मार्च स्टार्ट होने लगी है, इसमें आपने ज़कात देनी है। दे दी है ज़कात, तो अब हमारा निसाब नया स्टार्ट करना है, तो हम अब निसाब का हिसाब कर सकते हैं कि अप्रैल में करेंगे? मतलब आप पहले से ज़कात निकालना चाहते हैं? हाँ बस ठीक है, तो ठीक है। निसाब हमने चाहते हैं कि अभी स्टार्ट उसका कर लें, लास्ट हमने अप्रैल में किया। असल में इनकी समझ नहीं आ रही, आपके इनके पैसों का जो दौरानिया है ना वो शायद अप्रैल है, अप्रैल टू अप्रैल। जो हमें समझ में आए बता देंगे। सही है मुसाब, बिल्कुल ठीक है। एक जी जवाब दीजिए। जी अच्छा जी, बहू और बेटा माँ पर जुल्म करते हैं, मैं देखें बता रहा हूँ, आप भी गवाह बन जाएं। जी मैं गवाह हूं। बहू और बेटा माँ पर जुल्म करते हैं, तो ये जो है वो इन्होंने पाला था ना, तो अब ये यानी बहू और बेटा माँ पर जुल्म ना करें तो ये झूठ बोल देती हैं, तो किसी की जान बचाने के लिए, किसी को तकलीफ या ज़रर से निजात दिलाने के लिए अगर कोई झूठ का सहारा लेते हैं तो बहरहाल इसमें कोई पकड़ नहीं होगी, ठीक है। इसमें आप गुनाहगार नहीं होगी कि आप अगले बंदे को जुल्म से बचा रही हैं। किसी को जान बचाने के लिए भी इस तरह कहा जा सकता है। ठीक है। फिर बेटी के साथ स्कैम हुआ इनके, और उनके पास किसी की अमानत रखी हुई थी, अब क्या करना होगा? देखिए, बेटी ने जिस तरीके से वो अपने माल की हिफाजत करती है, जिसने अमानत रखवाई थी उसके माल की भी हिफाजत की थी, अब ये स्कैम हुआ है तो ठीक है, वो अमानतदार थी, लेकिन अब एक मामला हो गया है और ज़ाहिर है कि उनसे माल चला गया है, तो अमानतदार का ये होता है, अमानत का हुक्म, अगर आपने हिफाजत की है तो फिर आप देनदार नहीं हैं, सही है। लेकिन अगर आपने हिफाजत नहीं की, कुछ आपने भूल चूक की है या फिर आपने कोई सुस्ती की है, तो फिर आप देनदार होंगी। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी हुआ और उनका माल भी इसमें था तो ये स्कैम हो गया आपके साथ, तो बहरहाल ये कि यानी कानूनी तौर पर या शरई तौर पर अब आप देनदार नहीं हैं। अब ये जिस तरह आपने फरमाया, हमने इस तरफ आपसे पूछकर बता दिया, अगर आपकी कहीं गलती है या आपकी सुस्ती है तो फिर देनदार होंगी। इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि 3 भाई हैं और दरमियाना भाई फौत हो गया है, बड़ा भाई कुछ नहीं करता, रिश्ता भी नहीं होता। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, या लतीफ़ या अल्लाह, फजर असर इशा के बाद 33-33 मरतबा पढ़ें, वला खित्मा दुरूद शरीफ, और फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन भी पढ़ें, इंशाल्लाह करम होगा। बहन ने कहा कि जो शख्स अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं करता उसके लिए क्या हुक्म है? माल भी है, उसके पास इस्तिताअत भी है, उसके बावजूद वो अदा नहीं करता, तो फिर ये क्या करना होगा? तो याद रखें कि जो बीवी के हुकूक अदा नहीं करता वो रोज़े क़यामत सख्त गुनाहगार है और उसकी पकड़ होगी अल्लाह ताला के हुजूर। फिर इसके बाद जो है वो ये कहा कि फ़राइज़ के सजदों में दुआ मांग सकते हैं। याद रखें, जो अहादीस करीमा में सजदे में दुआ मांगने का जिक्र है तो वो नवाफिल में है। नवाफिल में सजदे में दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन फ़राइज़ में और वाजिबात में सजदे में दुआ नहीं मांगी जा सकती। वही सुबहान रब्बिल आला जो पढ़ते हैं वही पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो ये कहती हैं कि बहन ने कहा कि यूसुफ साहब ने कराची से पूछा कि रोज़ा जो है वो महल्ले की अजान पर या हम टीवी की अजान पर खोलें? आप किसी की अजान पर ना खोलें।
آپ چارٹ اپنے پاس رکھیں, ایپ اپنے پاس رکھیں. جب روزے کا وقت ہو یعنی افطار کا وقت ہو جائے نا, تو بس تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے تو پھر آپ افطار کر لیجئے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر کس کی جو اذان آتی ہے جو بالکل ٹائم پر ہوتی ہے تو اس پر اعتماد کر سکتے ہیں, لیکن روزہ اذان کے لیے نہیں, اذان روزے کے لیے نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک. اذان نماز کے لیے ہوتی. تو اب اپنے پاس چارٹ رکھیں, یہ بہترین ہے. اور اسی طریقے سے تھوڑا سا جو وقت ہونا اس میں آدھے منٹ کا انتظار کر کے پھر آپ افطار کر لیجیے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا بسم اللہ پڑھ سکتا نہیں, اس طرح نہیں کر سکتا, قرآن پڑھنا سیکھے. بسم اللہ پڑھنا چاہتا تو بسم اللہ پڑھے, لیکن وہ قرآن کی نیت سے پھر نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں, تو یہ آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن اب آپ کہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کے پورا قرآن اس میں گزار دوں, ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سطر پر انگلیاں پھیر رہی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جا رہی ہیں, تو ایسا نہیں کر سکتی. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نماز تہجد کے شادی کو 30-35 سال ہو گئے, جویلری پر زکوٰۃ نہیں دی تو اندازے سے تھوڑی بہت دی, تو کیا کریں؟ میری بہن جتنے سال کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوگی, اور زکوٰۃ جو ہے وہ ₹1,00,000 پہ 2,500 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے, تو یہ آپ کو دینی ہوگی جتنے سالوں کی نہیں دی ہے. اچھا, اب جتنا مال زکوٰۃ دینے کے بعد کم ہوتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کی زکوٰۃ بھی کم نکلتی رہے گی, ریشیو کم ہو جائے گا, یعنی جو آپ کے پاس رقم ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کسی نے روزہ نہیں رکھا, وہ اتنا بیمار ہے کہ صحیح ہونے کی امید نہیں ہے, تو پھر ہر روزے کے بدلے میں جو ہے وہ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے, یا اتنی بلکہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا اتنی رقم دے, یہ روزے کا فدیہ ہے. ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا, یہ فدیہ ہے. پھر کہا کہ نماز تہجد کے بعد بھی تسبیح فاطمہ پڑھی جائے گی, کوئی فرض واجب نہیں ہے. عام نمازوں کے بعد بھی تسبیح فاطمہ پڑھنا, سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر, یہ فرض واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے. تو تہجد کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو نمازوں کے بعد یہ پڑھے گا, سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں رضی اللہ عنہا, ان کے صدقے میں جن کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. اور آخر زکوٰۃ کا نصاب انہوں نے جو کہا یہ میں انشاءاللہ پھر کل جواب دے دوں گا. انشاءاللہ. سمجھ میں آیا. بہت شکریہ مصعب. اگلا